जय हिंद साथियों, हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है आपके अपने परिवार वीपी स्टडी ग्रुप में। जनरल साइंस की यह बूस्टर सीरीज चल रही है, जिसमें जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से संबंधित जितने भी प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों का डिस्कशन किया जा रहा है। तो आइए प्रारंभ करते हैं 29वां सेट। पहला प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य का सामान्य तापक्रम होता है, तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए 98.6 फ़ारेनहाइट। और यदि फ़ारेनहाइट को हम डिग्री सेल्सियस में बदलें तो हो जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। लगभग 37 डिग्री सेल्सियस तापमान जो होता है डिग्री सेल्सियस में होता है मनुष्य के शरीर का तापमान। 2 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में आहार यानी भोजन मुख्यतः पचता है, तो मानव शरीर में भोजन मुख्यतः छोटी आंत में पचता है। छोटी आंत यानी ऑप्शन बी छोटी आंत यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए के बारे में जान लेते हैं। उदर, उदर अर्थात पेट, और पेट को ही एब्डोमेन बोलते हैं। तो पेट के अंदर यानी पूरा जो पेट का एरिया होता है उसके अंदर अमाशय, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और छोटी आंत और बड़ी आंत ये सभी एक साथ होते हैं, मतलब ये सभी होते हैं उस पेट में, तो उसे उदर कहते हैं या पेट कहते हैं। चलिए ऑप्शन डी देख लेते हैं, यकृत। तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत से ही हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, जो रक्त वाहिनियों में रक्त को थक्का जमने से रोकती हैं। और यहाँ यह जानकारी होनी चाहिए कि छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है और बड़ी आंत की लंबाई छोटी, लेकिन बड़ी आंत की मोटाई थोड़ी ज़्यादा होती है और छोटी आंत की मोटाई थोड़ी पतली, यानी छोटी आंत लंबी होती है और बड़ी आंत छोटी। 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व पूछ रहा है, तत्व। तो सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और कैल्शियम एक धातु है। मानव शरीर में तत्वों के क्रम की बात करें तो ऑक्सीजन सबसे अधिक, उसके बाद कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, जिसमें से ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अधातु हैं और कैल्शियम एक धातु है। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु, तब यहाँ आंसर हो जाता है कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कहे या अधातु कहे, तो इन दोनों ही अवस्थाओं में ऑक्सीजन सही आंसर हो जाएगा, और यदि धातु कहे तो कैल्शियम सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुख में पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन सर्वप्रथम मुख में होता है। मुख से ही पाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जिसमें सबसे पहले मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ऑप्शन ए और सी देख लेते हैं। प्रोटीन और वसा का पाचन स्टमक यानी अमाशय में होता है। 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अभी पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि भोजन का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है और मुख गुहा से ही सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी प्रारंभ होता है। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं, पेट। पेट यानी उदर, और इसी को ही एब्डोमेन भी बोलते हैं। तो एब्डोमेन के अंदर अमाशय, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत ये सभी होते हैं, तो इन सभी को मिलाकर हम उदर या पेट कहते हैं। और आंत की बात कर रहा है, आंत यानी छोटी आंत और बड़ी आंत। तो पिछले प्रश्न में मैंने यहाँ आंत के बारे में चर्चा की थी, तो वहाँ बताया था कि बड़ी आंत छोटी होती है और छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है। तो यहाँ हम जान लेते हैं आंत यानी 2 प्रकार का होगा, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है और यह पतली होती है, और बड़ी आंत लगभग 1.5 मीटर की होती है और लेकिन यह मोटी होती है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है लेकिन इसकी मोटाई पतली होती है, और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है यानी 1.5 मीटर लगभग, लेकिन इसकी मोटाई अधिक होती है। चलिए ऑप्शन बी यकृत के बारे में जान लेते हैं। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और हिपेरिन नामक प्रोटीन का यहाँ से निर्माण होता है, जो रक्त वाहिनियों में रक्त को थक्का जमने से रोकती हैं। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मुख। 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर यानी जांग की हड्डी, फीमर यानी जांग की हड्डी होती है। आप चित्र में देख सकते हैं फीमर, जांग की हड्डी। ऑप्शन ए स्टेपिज, स्टेपिज कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी होती है। स्टेपिज कान में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी। 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा यानी अंदर का अंग यकृत है। यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ा आंतरिक, यकृत से ही पित्त रस यानी बाइल जूस का स्रावण होता है और यह पित्ताशय में जाके संग्रहित होता है। तो यहाँ उत्तर सही हो जाएगा यकृत। 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं।
मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो मानव मस्तिष्क ऑप्शन के अनुसार लगभग 1350 ग्राम का होता है, परंतु इसका सही उत्तर 1400 ग्राम होता है। औसतन लिखा जाता है 1350 से 1400 ग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन है 1350 ग्राम, तो यही सही उत्तर होगा। अन्यथा अगर 1400 ग्राम होता तो वह सही उत्तर होता। मानव मस्तिष्क, तो मानव मस्तिष्क पूरे शरीर और तंत्रिका तंत्र का नियंत्रक कक्ष कहलाता है। मानव मस्तिष्क को पूरे शरीर और तंत्रिका तंत्र का नियंत्रक कक्ष कहते हैं। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। आप चित्र में देख सकते हैं प्रमस्तिष्क यानी आगे का मस्तिष्क होता है। यह मनुष्य के खोपड़ी का आगे का सिरा जो होता है वो प्रमस्तिष्क कहलाता है और यह सबसे बड़ा भाग होता है और इसे ही अग्र मस्तिष्क भी कहा जाता है। अनुमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क यानी बीच का हिस्सा और अनुमस्तिष्क यानी पीछे का हिस्सा। 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र एक कोशिका है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। यकृत यानी लीवर, ऊपर के प्रश्नों में मैंने यकृत के बारे में चर्चा की है। यकृत को ही हम लीवर भी बोलते हैं और यकृत से ही पित्तरस यानी बाइल जूस का स्रावन होता है और यकृत से ही हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो रक्त वाहिनियों में रक्त को थक्का जमने से रोकती हैं और यकृत ही मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। और यहाँ पूछा था प्रश्न में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होती है वो पिट्यूटरी ग्रंथि और इसी ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि का एक नाम है पीयूष ग्रंथि और इसी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तीनों एक ही नाम है। तो यह मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इसका वजन होता है लगभग 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम इसका वजन होता है, परीक्षा में पूछा जा चुका है इसका वजन। ऑप्शन ए देख लेते हैं। लीवर यानी यकृत, तो यकृत से पित्तरस का स्रावन होता है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बारे में पहले बहुत बार चर्चा हो गई है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। थायराइड, तो थायराइड एक प्रकार की ग्रंथि है जो गले में श्वास नली के ट्रैकिया दोनों और लैरिक्स के बीच में एच आकार की, आप चित्र में देख सकते हैं कि यह एच आकार की ग्रंथि है जो गुलाबी रंग की होती है और इसे थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। लार ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि है और इसका पीएच मान 6 से 7 के बीच में होता है जो कि अम्लीय है। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, तो दोनों बात यहाँ पे पीछे मैंने बता चुका है कि पिट्यूटरी ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 13 नंबर, आप मानव शरीर में उपरोष्ठी को कहाँ पाएंगे? तो आप मानव शरीर में अगर उपरोष्ठी खोजना चाहेंगे तो आपको छाती में यानी सीने में मिलेगी। छाती का जो दोनों हिस्से, जो दोनों तरफ जो हड्डियाँ होती हैं, चित्र में आप देख सकते हैं उपरोष्ठियों को। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? डैश 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 कितनी बार सांस लेते हैं? तो मानव शरीर के द्वारा 1 मिनट में 16 से 17 बार सांस लिया जाता है। आप भी इसको चेक कर सकते हैं 1 मिनट तक अपनी सांस को गिनकर कि मानव शरीर 1 मिनट में 16 से 17 बार सांस लेता है। 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टीबिया और फिबुला, यहाँ दो प्रश्न बन जाते हैं कि टीबिया नामक हड्डी और फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया और फिबुला दोनों हड्डियाँ टांग में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी सही होगा, टांग। तो आप याद रखिएगा टीबिया और फिबुला नामक हड्डियाँ टांग में पाई जाती हैं, यानी घुटने से नीचे और फिल्ली से ऊपर के जो बीच की हड्डी होती है उसी में टीबिया और फिबुला नामक हड्डी पाई जाती है। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, तो पित्त का उत्सर्जन यकृत के द्वारा किया जाता है। पित्त का उत्सर्जन यकृत का, आप देख सकते हैं चित्र में कि यकृत से पित्त का उत्सर्जन होता है और पित्ताशय में पित्त का संग्रह होता है। तो पित्ताशय में पित्त का संग्रह किया जाता है और यकृत से पित्त का उत्सर्जन होता है। यकृत के बारे में मैं पीछे कई बार बता चुका हूँ, तो फिर से एक बार सुन लेते हैं।
यकृत से हिपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है जो रक्त वाहिनियों में रक्त को थक्का जमने से रोकती हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ऑप्थाल्मिक संबंधित है, तो ऑप्थाल्मिक किससे संबंधित है? तो ऑप्थाल्मिक आँख से संबंधित है। आँख के रोगों को इलाज को ऑप्थाल्मिक कहा जाता है। ऑप्थाल्मिक आँख से संबंधित है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? तो यदि आपको बहुत जल्दी या तत्कालीन ऊर्जा चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट लेना होगा। तो कार्बोहाइड्रेट तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत ऑप्शन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाता है। 7.4 मानव रक्त का पीएच मान। 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है। तो मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति 72 प्रति मिनट होती है, यानी 1 मिनट में 72 बार स्पंदित करता है मनुष्य का हृदय। और हम पिछले प्रश्न में अभी आया हुआ था कि 1 मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है। तो सांस लेने की जो दर होती है वो 1 मिनट में 16 से 18 बार होती है, परंतु हृदय की स्पंदन यानी धड़कने की जो गति होती है वो 1 मिनट में 72 बार होती है। तो यह दोनों प्रश्न याद रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सर्वदाता रुधिर वर्ग है। तो सर्वदाता यानी कौन सा ऐसा रुधिर वर्ग है जो सभी को रक्त डोनेट कर सकता है यानी दान कर सकता है? तो ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को याद रहता है कि ओ रुधिर वर्ग ओ जो होता है वो सभी को रुधिर दान दे सकता है यानी दे सकता है। तो और ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन सी ए बी। तो ए बी रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है जो सभी से रक्त ग्रहण कर सकता है, सभी से ले सकता है। और रुधिर वर्ग बी जो होता है वो केवल बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, यानी रुधिर वर्ग बी जो होता है वो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ऑप्शन ए देख लेते हैं ए। तो ए रुधिर वर्ग जो होता है वो केवल ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सर्वग्राहक रक्तदाता का ग्रुप होता है। तो सर्वग्राहक यानी सभी से कौन ग्रहण कर सकता है? तो अभी पिछले भी प्रश्न में मैंने बताया कि ए बी जो है, ए बी रुधिर वर्ग ए बी जो होता है वो सर्वग्राहक रुधिर वर्ग है यानी सभी से रक्त ले सकता है। और ओ जो होता है सर्वदाता रुधिर वर्ग होता है जो सभी को रक्त दे सकता है। उसी प्रकार ऑप्शन सी रुधिर वर्ग बी। तो रुधिर वर्ग बी केवल बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और रुधिर वर्ग केवल ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। तो ए बी ग्रुप वाला जो व्यक्ति है वो केवल ए बी को दे सकता है, केवल ए बी यानी स्वयं जिस रुधिर वर्ग का व्यक्ति है उसी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को वह दे सकता है, अर्थात यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है? तो ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त यह सर्वदाता होता है, यह सभी को दे सकता है। तो कोई भी ऊपर ग्रुप दिया हो नहीं ध्यान देंगे और यह सभी को रक्त दे देगा, तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। तो रक्तचाप ब्लड प्रेशर का नियंत्रण एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड रक्तचाप का नियंत्रण करती है, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ए एड्रिनल ग्लैंड। चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी बेहतरीन प्रश्न लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, परीक्षाएं बिल्कुल करीब हैं आपसे, तो इसलिए आप मन लगा के पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।